इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर क्रिस्टोफर को। क्रिस्टोफर एक बार अपने आसपास देखता है, वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और तब वो रियलाइज़ करता है कि ओमनी किंग यहाँ पर पूरी तरीके से बेहोश है। वो 3 सुप्रीम गॉड यहाँ से जा चुके हैं और एक फॉलन एंजल उन्हें लेने आया था। और उसके बाद वो रियलाइज़ करने की कोशिश करता है कि और क्या हुआ। वो देखता है कि उसके अटैक की वजह से यहाँ पर सामने कुछ भी नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी अटैक की वजह से सारे ही मॉडल्स की डेथ हो चुकी है, इंक्लूडिंग इकरिस। फिर क्रिस्टोफर एकदम से अपनी पावर्स को डाउन करता है और एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है जिसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और उससे भी बड़ी बात ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा कम एनर्जी खाती है। ये इतना कम एनर्जी खाती है कि ये उस ट्रांसफॉर्मेशन के सामने ना के बराबर एनर्जी को कंज्यूम करती है। वो इस पॉइंट पर चीज़ों को समझता है। उसे लगता है कि अब यहाँ पर सारे मॉडल्स की डेथ हो चुकी है। वो एकदम से हंसता है और कहता है, इस कॉस्मोस पर अब मेरा राज है, मैं यहाँ का सुप्रीम गॉड हूँ। जब इकरिस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में था तब वो एक पत्थर पर जाकर बैठ गया था और पूरा ब्लड एकदम से सारी जगह पर फैलने लग जाता था। इस पॉइंट पर क्रिस्टोफर उस लोकेशन पर जाता है और जितना भी वो इकरिस का ब्लड देखता है वो उसे कलेक्ट कर लेता है। वो कहता है, तो इस सेन का ब्लड मेरे में भी काम को आ जाए। वो इस पॉइंट पर उस ब्लड को कलेक्ट कर लेता है। फिर वो आगे कहता है कि हाँ, मैं इस ब्लड के साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ जिन चीज़ों का फ़ायदा मुझे हो, जैसे कि मैं बाकियों को रिवाइव कर सकता हूँ। क्रिस्टोफर एकदम से कहीं और चलकर जाने लग जाता है। क्रिस्टोफर इस पॉइंट पर कुछ ऐसा करने वाला था जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया। वो एकदम से एक लोकेशन पर पहुँचता है और हम देखते हैं वहाँ पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो पूरी तरीके से कैद है। इस पॉइंट पर जो क्रिस्टोफर के हाथ में काफ़ी सारा ब्लड देखकर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो एकदम से शॉक होता है। वो एकदम से सोच में पड़ जाता है कि ये ब्लड किसका है, क्योंकि जितने भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है उनका ब्लड रेड नहीं है। सिर्फ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को छोड़कर एंजल्स का भी ब्लड रेड नहीं होता। इस पॉइंट पर वो ये एज्यूम करता है कि ये किसी मॉर्टल का है। और तभी जो क्रिस्टोफर है वो कहता है, तो तुम मेरे हाथ में ये जो ब्लड लगा हुआ है इसे देख रहे हो। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है उन्हें एकदम से स्ट्राइक होता है कि ये ब्लड किसी सेन का हो सकता है। वो एकदम से कहते हैं, क्या ये ब्लड सेन इकरिस का है? इस पॉइंट पर जो क्रिस्टोफर है वो कहते हैं, हाँ, ये ब्लड सेन इकरिस का है। और इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो पूछते हैं, आखिर तुमने उस प्योर हार्टेड सेंस के साथ क्या किया? इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रीस्ट कंफर्म है कि जेनोसामा के साथ क्या हुआ होगा, बट यहाँ पर उसने इकरिस की जान को एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कहता है, आखिर उस मॉर्टल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो एक प्योर हार्टेड सेन है, आखिर उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा तो तुमने उसकी जान क्यों ली? इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है उन्हें बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सीरियसली चेन की मदद से उनके गले को, उनके हाथों को, उनके पैरों को ऐसा समझो कि उन्हें पूरी तरीके से बांधा गया है। फिर वो एकदम से थोड़ा सा सोचता है और कहता है, तो तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें पता होगी, जैसे कि जो बेलमॉथ या फिर तुम्हारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या एंजल्स है उनका ब्लड इतना लाल तो है ही नहीं, बस कि सेन का ब्लड ही इतना लाल हो सकता है। तुमने इस चीज़ से इकरिस को यहाँ पर अज्यूम किया, नो प्रॉब्लम। बट एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, बचपन में हमारे ग्रैंडपा वो हमें एक स्टोरी सुनाया करते थे और वो स्टोरी थी फॉलन एंजल की। और यहाँ पर वो कहते थे कि ये बस एक स्टोरी है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था। बट मैंने फॉलन एंजल को देखा है और काफ़ी जल्द मैं उसे अपनी टीम में लेने में कामयाब हो जाऊँगा। पर तभी क्रिस्टोफर की नज़र किसी चीज़ के ऊपर जाती है। वो एकदम से थोड़ा साइड चले जाता है और कहता है, तुम्हें तो मैं भूल ही गया था, मैं असल में यहाँ पर तुम्हारे लिए ही आया था। और फिर वो एकदम से केज को खोलता है और हम देखते हैं यहाँ पर कौन है। और फिर हम एकदम से एक कैरेक्टर को देखते हैं और ये जो कैरेक्टर है इसका आधा चेहरा काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। और इस पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक एंजल है। और यहाँ पर क्रिस्टोफर कहता है, कंसाई, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया मिले हुए, ठीक है, बाकी चीज़ों को साइड करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसे चेन से नहीं बल्कि रिबन से बांधा हुआ था। इस पॉइंट पर जो क्रिस्टोफर है वो कहता है, तुम्हें ज़रा सा दर्द होगा। वो एकदम से उस ब्लड को निकालता है और जब कंसाई उस ब्लड को देखती है तब उसके मुंह से एकदम से खून निकलता है, उसे काइंड ऑफ उल्टी होती है। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा रेड ब्लड और ख़ास करके इतना गाढ़ा ब्लड पहले कभी नहीं देखा था। और एकदम से पूरे के पूरे मल्टीवर्स में चीखने की एक आवाज़ गूंजने लग जाती है। यूनिवर्स नंबर 12 से लेकर यूनिवर्स नंबर 1
ये सभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते थे। यहाँ पर पूरे के पूरे 12 यूनिवर्सेस दहल उठते हैं। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो इस चीज़ को देखकर एकदम से चीखता है। वो कहता है, क्रिस्टोफर तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे सामने रहम की भीख मांगता हूँ, प्लीज़ उसे छोड़ दो। और यहाँ पर जो क्रिस्टोफर है वो ग्रैंड प्रीस्ट की बात को इग्नोर कर देता है। ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे बट वो उस चेन को तोड़ ही नहीं पा रहे थे। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे। वो एकदम से कहते हैं, मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता। तो गाइस, इस स्टोरी का जो राइटर है वो इस पॉइंट पर ज़्यादा स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है क्योंकि इसे सपोर्ट ही देखने को नहीं मिल रहा। तो जल्दी जाकर नीचे कमेंट बॉक्स में राइटर के लिए 2 शब्द ज़रूर से लिखना जिससे कि वो मोटिवेट हो और अब वो अगले पार्ट को जल्द से जल्द में सेंड कर सके। मुझे जितना मिला मैंने उतना अपलोड कर दिया। आप जल्द से जल्द जाकर राइटर के लिए 2 अच्छे शब्द ज़रूर से लिखना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।